महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानम च सव्यसिं परमं वै मंगलम। पर्वाणि सन्ति प्रोक्तानि बहूनि सृजनागमे पर्युषणा समं नान्यत् मर्माणि कर्म भेद कृत। परम कृपानिधि परमात्मा तीर्थंकर देवों ने समग्र विश्व कल्याण के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना की है। जीवों को धर्म का मार्ग बताया परमात्मा ने। तीर्थंकर देवों ने समग्र विश्व के कल्याण के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करने के बाद धर्म से ही सुख मिलता है, धर्म से ही शांति मिलती है, धर्म से ही समाधि प्राप्त होती है, धर्म से सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु ने अपन को
क्षण भंगुर इस मानव जीवन की जिंदगी कौन से क्षण के अंदर श्वास रुक जाए और मानव चला जाए उसका भरोसा नहीं। तो आए हैं तो कुछ कमाई करके जाए, कुछ पुण्य बांध के जाए, कुछ सदगति का भाता जीवन के अंदर लेके जाए। इसलिए अहरनिश हमेशा के लिए आत्मा को समयम गोयम मा पमाए, एक समय का भी प्रमाद न करते हुए हमेशा 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 जागृत रहकर धर्म आराधना, धर्म क्रियाएं, तप जप आराधना सेवा के काम जो भी जितने हो सके उतने हर व्यक्ति को कर लेने चाहिए। कल के भरोसे ऊपर जीना नहीं चाहिए। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोवे क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोवे क्यों। अभी लोग रो रहे, कई बड़े बड़े लोग 6 महीने से नीचे नहीं उतरे, कोई 4 महीने से नीचे नहीं उतरे, कोई 2 महीने से नीचे नहीं उतरे। कितना मौत का भय है। और ऐसे वे लोग अध्यात्म की बातें करने वाले लोग हैं। जब अध्यात्म को समझने वाले, अध्यात्म की बातें करने वाले लोग भी अपने 4थे माले से 3रे माले नहीं आते हैं, 6ठे माले से वो 5वें माले तक नहीं आते, ऐसे भक्त लोग हैं और बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें करते हैं। और दुकान ऑफिस धंधा के लिए जहां बैठे, जहां रह रहे, जहां उनका निवास है, वहां बैठे बैठे एक दिन भी ऐसा नहीं कि व्यवहार व्यापार और धंधा का ध्यान न देते हो। और क्या है, कोरोना बोल के आता है, समाचार भेजता है, कितने अच्छे अच्छे लोगों को। अने पहला तो ऐसा था कि आदमी अकेला जन्मता था और अकेला मरता था। अब तो कुदरत ने क्रम बदल दिया है। घर में एक जन को आया मतलब फटाफट घर में रहे हुए 2-4 लोगों का नंबर एक साथ में लगा देता है। ऐसे समय के अंदर, ऐसे अवसरों के ऊपर हमारे परमात्मा ने तो पहले से बताया है कि भाई एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, कल के भरोसे मत रहो, रोज आराधना करो, रोज भक्ति करो, रोज पूजा पाठ करो। और रामायण के अंदर भी लिख दिया है कि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। पूरी रामायण पूरी होने के बाद में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि पूरी रामायण है, पढ़ने की है, सोचने की है, समझने की है, जीवन में उसका आचरण करने का है कि अपने घरों में रामायण चालू ना होवे। मगर अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जहां कहीं जिस समय आपको समय मिले ने तब क्या करना है, बस प्रभु नाम की औषधि खरा भाव थी खाई, रोग सोग आवे नहीं और तकलीफ सारी दूर हो जाए। तो ऐसे आज से अपने जैन धर्म के अंदर पूरे वर्ष का बड़ा जो पर्व गिना जाता है, पर्व बहुत है। पर्वाणी संति प्रोक्तानी बहुनी सी चिनागमे। जैन आगम ग्रंथों के अंदर बहुत पर्व बताए हैं। पर्व बहुत इसलिए बताए कि अपनी आत्मा ऊर्ध्व तरफ जाने के काम कम करती है, अधो तरफ जाने का काम ज्यादा पकड़ लेती है। शुभ काम करने का मौका आता है तब सोच विचार गणित बजट सब बनाती है, और गलत काम करने का मौका आता है तो सब भूल जाती है। न्याय नीति नियम सदाचार धर्म आज्ञा गुरु प्रभु सब भूल जाती है। इसलिए बार बार अपन को चेताया है, अमावस्या एकम गई दुष्ट की आराधना करो, तीज आई चौथ गई पांचम की आराधना करो, छठ आई सातम गई आठम की आराधना करो, नौम आई दसम गई 11 की आराधना करो, 12 आई 13 गई 14 की आराधना करो। मतलब हर 2-2 दिन पर अपनी आत्मा को अलर्ट करने के लिए
जैन धर्म में पर्व बताए कि इन पर्वों में आप कुछ न कुछ तप करो, त्याग करो, छोड़ो, लीलोतरी छोड़ो, कोई ऐसी चीजें छोड़ो जिससे आप अपने अप्पा चेव दमी वो अप्पा ही खलु दुद्दमो, दुर्जय में दुर्जय उत्तराधि सूत्र में बताया है कि दुनिया को जितना दुर्जय नहीं है, लोगों को डराना बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, मगर अप्पा चेवा दमी वो अप्पा ही खलु दुद्दमो, अपने खुद के ऊपर कंट्रोल करना, अपने खुद के गलत विचारों को, गलत कर्मों को और गलत क्रियाओं को उसको संयम में रखना, उसको बांध कर रखना और सही मार्ग पे चलना। अप्पा चेव दमी वो अप्पा ही खलु दुद्दमो, खरेखर दुर्जय में दुर्जय चीज हो तो अपना मन है, अपनी आत्मा है कि उसको जो वश कर लेता है ने, उसके लिए कोई आराधना, कोई साधना, कोई भक्ति दुर्लभ नहीं है, अशक्य नहीं है। इन पर्व के दिनों के अंदर भी यदि आत्मा बलवान है, मन बलवान है, तो वो कैसे भी करके आराधना साधना घर बैठे बैठे भी कर सकता है। अभी तो इस विज्ञान युग के अंदर पहले तो लाइट आ जाए तो प्रायश्चित लेना पड़ता था, प्रायश्चित तो अभी भी लेना ही पड़ेगा, कोई भगवान के सिद्धांत बदले नहीं है। एक काले कालम समाय रे, जैसा काल होता है उस तरह से परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए अभी वर्तमान युग के अंदर तो सदगुरु भगवंतों के प्रवचन जिन्हें सुनना है और धर्म का सही सच्चा मार्गदर्शन पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के दिनों में लेना है, वो इस तरह से इन माध्यमों से घर बैठे बैठे भी ले सकते हैं। और उस समय भावना हो जाए, उस समय ही डायरी में लिख दे कि भाई जीवन का भरोसा नहीं है, 5 करोड़ का डोनेशन इस वर्ष में मुझे देने का है। नहीं लिखोगे तो भूल जाएंगे, कल के दूसरा प्रवचन में वो याद नहीं रहेगा कि मुझे किस में लाभ लेना था, क्योंकि कल की खाई हुई सब्जी याद नहीं रहती है, कल का खाया हुआ खाद्य पदार्थ याद नहीं रहता है, तो शुभ काम तो जल्दी याद रहना मुश्किल है। तो जिन्हें आत्म कल्याण करना है कि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 18 पाप स्थानकों का सेवन करके, कूड़ कपट माया प्रपंच करके, भाइयों के साथ, काकाओं के साथ, कुटुंबियों के साथ, भागीदार के साथ कई तरह की धोखाबाजी करके धन मैंने इकट्ठा किया, अब तो मैं चला जाऊंगा, मेरा कोई नक्की नहीं है कितने दिन है मेरा, हारियो पावियो जिन धम्मो, मैं मिला हुआ जिन धर्म हार जाऊंगा, पावियो मैंने पाप कर्म बहुत कर लिए हैं, तो अब तो मैं क्या करूं है। जिन धम्मो, बस जैन धर्म की आराधना कर लूं, जहां पर भगवान ने अहिंसा, दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व के सिवाय कोई बातें नहीं की है, उसे धर्म की आराधना करूं, दान, शील, तप और भाव धर्म की आराधना में कर लूं। इसलिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर अपन को फर्जियात स्वेच्छा से स्वयंभू एक भावना पैदा होती है कि नहीं मुझे आराधना करनी है, मुझे आराधना में जाना है और मुझे आराधना किए बिना चलेगा नहीं। एक गलत होती के जन्म के जैनों के संस्कार है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने पर्युषण पर्व के पहले 3 दिन के अंदर कर्तव्य बताए हैं। आचार्य भगवान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज ने पर्युषण अष्टानी का नाम का ग्रंथ बनाया है। 100 साल 200 साल में नहीं हुए हैं, मगर कम से कम सारे आचार्य 400-500 साल पहले हुए हैं, जिनकी बुद्धि विनय विवेक की जागृति से ओतप्रोत थी, जिनके दिल विशाल था और हृदय उदार था, मात्र जीव मात्र के प्रति करुणा के अलावा उनके दिल में और कोई भाव नहीं था। ऐसे लक्ष्मीश्वरी महाराज ने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व को सफल बनाने के लिए और यह आराधना करने के लिए पहले दिन के लिए 5 कर्तव्य बताए। हमारी परिवर्तन यानी अहिंसा का शय, चुपचाप बैठो, दूर दूर बैठो। हमारी परिवर्तन, पहला कर्तव्य बताया है हमारी परिवर्तन, यानी अहिंसा धर्म का जितना ज्यादा में ज्यादा आप पालन कर सको उतना करो। दूसरे नंबर में बताया है साधर्मिक वात्सल्य,
तीसरे नंबर में क्षमापना, चौथे नंबर में अट्ठम तप और पांचवें नंबर में चैत्य परिपाटी। ये 5 कर्म, ये 5 क्रियाएं, ये 5 कर्तव्य सावक यानी जो संसार में रहे हुए हैं, जो व्यवहार व्यापार करते हैं, जो वृत्ति और प्रवृत्तियों के अंदर लगे हुए हैं, उनके लिए खास है बताया है कि तब ही आपका ये पर्वाधिराज प्रदूषण पर्व की आराधना सक्सेस, सफल और सुंदर और पुण्य बंधाने वाली और उत्तर परंपरा में कर्म की निर्जरा करवा कर आपको मोक्ष में ले जाने वाली बनेगी। तो सबसे पहले बताया है हमारी परिवर्तन, हमारी से अमारी, न मारी इति अमारी, किसी को भी मारना नहीं, किसी भी जीव की हिंसा करना नहीं। ऐसी जो प्रवृत्ति है, ऐसी हमारी धर्म की प्रवृत्ति से भाव की शुद्धि, हमारी की आराधना से भाव की शुद्धि होती है। यदि आपके दिल के अंदर दया है तो आपके भाव अच्छे रहेंगे। यदि आपके दिल के अंदर किसी को मारना है, गाली गलौज करना है, झूठ बोलना है, असत्य भाषण करना है, तो आपके इस दिल के अंदर हमारी यानी अहिंसा आना बड़ा मुश्किल है। दूसरे नंबर में साधर्मिक भक्ति करनी है, क्यों? धर्म शुद्धि के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।